वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। बिल्स रिसीवेबल की डिस्काउंटिंग हम स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, वो ऑलरेडी हम एक वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। प्रीवियस वीडियो बच्चों यदि वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर जरूर से उसे देख लीजिए, वापस से लौट कर आइए, क्योंकि उसी के सीक्वेंस में ये वीडियो बना हुआ है बिल्स रिसीवेबल की डिस्काउंटिंग के रेस्पेक्ट में। बच्चों ध्यान से देखिए बिल्स की डिस्काउंटिंग किस तरह से होती है। मान लीजिए बच्चों ये हमारा है बिजनेस, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट पर 50,000 रुपीज के मिस्टर एक्स को, जो कि हमारे डेटर है। यदि हम गुड्स क्रेडिट पर सेल करते हैं तो सर डेटर क्रिएट होते हैं और डेटर्स को डेबिट किया जाता है, इसलिए हमने अकाउंटिंग एंट्री कर दी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल। इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, सेल्स हमारी इनकम है, मिस्टर एक्स हमारे डेटर है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। पर बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, हम बिल भेजते हैं अप्रूवल के लिए मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स उसे अप्रूव्ड कर देते हैं कि हां मैं आपको ड्यू डेट पर पेमेंट कर दूंगा। एक्चुअल में लास्ट वीडियो में हम सभी चीजें देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमें मिस्टर एक्स पर डाउट है कि वह पैसा ड्यू डेट पर देंगे या नहीं। मान लीजिए 2 महीने की क्रेडिट पर सेल था तो 2 महीने बाद वो पैसा देंगे या नहीं, इसलिए हमने एक बिल लिखा था मिस्टर एक्स के नाम, ठीक है। और वो बिल में हम मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज लिख रहे थे, एक गारंटी की लैंग्वेज, कि मान लीजिए मिस्टर एक्स गारंटी दे रहे हैं कि हां मैं आपको ड्यू डेट पर पैसा दे दूंगा। तो सर 2 बिल हमने लिखे थे, एक बिल मिस्टर एक्स अपने पास रख लेते हैं, एक हमें अप्रूव कर साइन कर लौटा देते हैं। तो अप्रूवल के बाद जैसे ही हमें बिल रिसीव होता है वो हमारे लिए बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। ये लास्ट वीडियो का ही रिकैप है बच्चों, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमने करीब 15 से 20 मिनट उस पर दिए थे। हम ये जान चुके थे कि बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए होती है असेट, ठीक है बच्चों। 10-15 मिनट लगेंगे, यदि आपने नहीं देखा है तो फटाफट से देखकर जरूर से आ जाइए, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में बिल्स रिसीवेबल को देखा था। अब यहां पर पॉइंट नंबर 3 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्काउंटिंग। बच्चों चूंकि यह है हमारा बिजनेस, हम जानते हैं कि मिस्टर एक्स ने जो गारंटी हमें दी है, जो गारंटी देकर बिल्स हमें लौटाए हैं, वो वचन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो 2 महीने बाद या फिर ड्यू डेट पर हमें पैसा देंगे। अब बच्चों बिजनेस में हमें लिक्विडिटी की नीड है, अर्जेंट कैश की नीड है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें कैश के बिना मीट आउट नहीं किया जा सकता। तो बच्चों बिकॉज ऑफ अर्ली नीड ऑफ कैश इन द बिजनेस, बिजनेस में कैश की नीड होने के कारण हम इस बिल को लेकर जाते हैं बैंक के पास। कहां जाते हैं सर हम इस बिल को लेकर? ये गए हम बैंक के पास। बैंक के पास हम बिल लेकर गए और बैंक से हमने कहा, स्टोरी ध्यान से सुनिए बच्चों, कि ये लीजिए आप बिल। बैंक कहता है ये कौन सा बिल है भाई साहब, कैसा बिल? हम कहते हैं कि ये बिल नेगोशिएबल बिल है, यानी कि हम आपके पास इसे डिस्काउंटिंग के लिए लाए हैं। ये बिल हमें मिस्टर एक्स ने एक्सेप्ट करके दिया है, मतलब मिस्टर एक्स इस बिल के ड्रॉई है, एक्सेप्टर है। मिस्टर एक्स वचन देने वाले व्यक्ति हैं, जो कि 2 महीने बाद पैसा देने का उन्होंने इस बिल के अंदर वचन दिया है, प्रॉमिस किया है। तो बैंक कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, क्या सेवा दे सकता हूं? हमने बैंक से कहा कि आप ये बिल अभी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इस बिल से 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, जो कि मिस्टर एक्स देंगे। परंतु हमें बिजनेस कहता है, बैंक कहता है फिर क्या चाहिए आपको बताइए? हमने कहा सर हमें आज पैसा चाहिए और ये बिल तो हमें 2 महीने बाद पैसा देगा। आज पैसा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें हमारी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की नीड को फुलफिल करना है। बिजनेस में हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसके लिए हमें कैश चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए। तो बैंक ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? हमने कहा कि आप इस बिल को रख लीजिए, आप इसके होल्डर बन जाइए और ड्यू डेट पर 2 महीने बाद आप ये बिल मिस्टर एक्स को लगा दीजिएगा और उनसे पूरे 50,000 रुपए ले लीजिएगा। बैंक ने कहा ठीक है,
कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, हमारा धंधा है, यही काम हम करते हैं। बैंक ने हमसे कहा कि मैं आपको इस बिल के रेस्पेक्ट में पूरे 50,000 नहीं दे सकता। हमने कहा ठीक है। बैंक ने हमसे कहा कि मैं आपको 49,000 रुपीज दूंगा, 1,000 रुपए के मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लूंगा। चूंकि यह पैसा आपको 2 महीने बाद मिलता और 2 महीने से पहले आप इसे एनकेश करवा रहे हैं, बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो हम 1,000 रुपीज डिस्काउंटिंग के चार्जेस काटेंगे। हमने कहा क्यों, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिजनेस बैंक का यही है कि वो बिल की डिस्काउंटिंग करते हैं और उसके लिए चार्जेस लेते हैं, सर्विसेज के चार्जेस लेते हैं। और बच्चों ये 1,000 रुपए देखा जाए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए बिजनेस बैंक के द्वारा बिजनेस से चार्ज किया जा रहा है। 2 महीने पहले यदि आपको पैसा मिल रहा है, जो पैसा 2 महीने बाद मिलता वो 50,000 होता, तो 2 महीने पहले यदि कुछ पैसा आपको दिया जा रहा है तो वो 50,000 से कम वैल्यू का होगा। ये सुन लो। इसलिए बैंक 49,000 रुपीज तो हमें दे देता है, 1,000 का डिस्काउंट काट लेता है और 50,000 का बिल अपने पास रख लेता है। ड्यू डेट पर बैंक ये मिस्टर एक्स के पास जाएगा बिल लेकर। मिस्टर एक्स को कहेगा ये देखिए बिल, आपने वचन दिया था 50,000 रुपए देने का, 2 महीने बाद हम आ गए हैं, हमें 50,000 रुपए दे दीजिए। मिस्टर एक्स कहता है ये बिल तो मैंने बिजनेस को दिया था, XYZ लिमिटेड को, आप कौन है? बैंक कहेगा कि मैं उस बिल को डिस्काउंट कर चुका हूं, मैं उस बिल का होल्डर हूं, अब आपको पैसा मुझे देना पड़ेगा। ये मेरे डिस्काउंटिंग के सर्टिफिकेट्स है, वेरिफिकेशंस के वाउचर्स है, जिसका पेमेंट मैंने इस बिल के रेस्पेक्ट में डिस्काउंट कर XYZ कंपनी को दिया है। अब इन एविडेंसेस के बेसिस पर ड्यू डेट पर आप पैसा हमें दे दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बैंक एक सोल अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है बिल की डिस्काउंटिंग का, इसलिए मिस्टर एक्स उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा बैंक से और ड्यू डेट पर पूरे 50,000 रुपए बैंक को दे देगा। अब बच्चों यहां पर कहानी में इतना सा क्रक्स है कि बिजनेस को कैश की नीड पूरी हो जाती है, 49,000 उन्हें मिल गए और बैंक ने भी यहां पर 1,000 रुपीज कमा लिए। मिस्टर एक्स से 50,000 ले लिए, XYZ कंपनी को 49,000 रुपीज पे कर दिए और बीच में 1,000 रुपए कमा लिए। ये 1,000 रुपए बैंक के लिए तो इनकम है और बिजनेस के लिए खर्चा है, यानी कि डिस्काउंटिंग जिसने करवाई है, ड्रॉवर ऑफ द बिल जो है, उसके लिए बिजनेस का खर्चा है, इसलिए इसे डेबिट कर दिया जाएगा। ये सारी कहानी मैंने यहां पर लिखी है, इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। हमने ये बिल भेजा सर, सेंड टू बैंक फॉर द डिस्काउंटिंग। ठीक है, 50,000 का बिल था, ड्यू डेट से पहले हम इसे बैंक के पास लेकर चले गए। अब सर बैंक क्या करता है? बैंक इसे डिस्काउंट कर देता है बिल को 49,000 रुपीज में और 1,000 रुपए का चार्जेस काट लेता है फॉर दी सर्विसेज रेंडर्ड और मेकिंग पेमेंट बिफोर दी ड्यू डेट। आप कह सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण ड्यू डेट से पहले जो पेमेंट किया गया है उसके लिए 1,000 रुपए काटे गए हैं। ओके सर, बैंक के पास बिल आ गया 50,000 का, बैंक ने 49,000 हमें दे दिए, तो बच्चों ये 49,000 हमारे लिए क्या हो गया? बिजनेस में कैश। और आप जानते हैं बच्चों कैश इज ए काइंड ऑफ एसेट, इसलिए 49,000 रुपीज डेबिट हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ कैश। पर बच्चों ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। जब आप बिल बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं तो बच्चों वो पैसा या तो बैंक वाले कैश देंगे आपको या फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बच्चों यहां पर अमूमन बैंक अकाउंट डेबिट होता है। क्या होता है बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट होता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं प्रेफर करूंगा आपको बैंक अकाउंट आप डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि आप डिस्काउंटिंग बैंक से करवा रहे हैं, बैंक ने आपको पैसा दिया आपके बैंक अकाउंट में। बैंक ने 1,000 रुपए डिस्काउंटिंग के लिए डिडक्ट कर लिए। तो आप जानिए बच्चों हमारे लिए ये बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि ये 1,000 रुपए हमारे चले गए। 50,000 का हमने बिल दिया, मिलने कितने चाहिए थे? 50, बैंक ने कितने दिए? 49,000, तो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, हम इसको डेबिट कर देंगे और यही नाम होगा इसका बिल डिस्काउंटिंग या फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस। सॉरी, बिल डिस्काउंटिंग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलेंगे सर इसको? डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा बच्चों हमारी बुक्स में 1,000। तो बच्चों दो एस्पेक्ट सीखे हैं अभी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 49,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000। अभी ये पूरा डिटेल में मैंने आपको लिखा है। डिस्काउंटिंग चार्जेस इज इनकम फॉर द बैंक, बैंक के लिए तो इनकम है बट एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, इसलिए
हम इसे कर देंगे डेबिट। राधे राधे। डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस इन द नेम ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब बच्चों बैंक में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट बिजनेस का डेबिट हो जाएगा 49,000 से। बिल्स रिसीवेबल जो बच्चों हमने बैंक को दे दिया, ये देखिए मैं आपको आधार बना देता हूं, एक बार बेस बना देता हूं। जब बिल हमें मिले थे, मिस्टर एक्स से हमें बिल मिले थे बच्चों, जब बिल मिले थे तो बिल्स रिसीवेबल को हमने क्या किया था बच्चों, डेबिट किया था एक असेट मानकर कि एक असेट आ रही है बिजनेस में। अब बच्चों जब हम इसकी डिस्काउंटिंग करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, डिस्काउंटिंग, और डिस्काउंटिंग करवाते वक्त हमने ये बिल दे दिए बैंक को। किसको दे दिए, बैंक को। तो बच्चों अब बिल्स रिसीवेबल नामक असेट बिजनेस में बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है, सर डिक्रीज हो रही है, या बिजनेस से गोइंग आउट ऑफ हो रही है, इसलिए उसको किया जाएगा क्रेडिट। ओके सर, यहां पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल बिकॉज द बिल्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, इसलिए क्रेडिटेड। ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। और सर बिल्स रिसीवेबल एक असेट है, डिक्रीज हो रहे हैं, बिजनेस से जा रहे हैं, बैंक के पास जा रहे हैं, तो मॉडर्न अप्रोच कहती है क्रेडिट किया जाएगा। इसलिए जनरल एंट्री फाइनली बन जाएगी बच्चों, बैंक में हमारे बिजनेस के 49,000 आए इसलिए डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस बिजनेस के 1,000 से डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 50,000 से क्रेडिट, जो कि बिल्स हमारे बिजनेस की असेट थी 50,000 की, इसलिए डेबिट हुआ था जब हमने बिल्स रिसीव किए थे डेटर से। जब बच्चों हमने बैंक को दिए बिल्स तो बच्चों ये असेट डिक्रीज हो रही है या फिर बिजनेस से असेट जा रही है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल को हमने कर दिया क्रेडिट। बैंक का हमारा बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए हमने उसको कर दिया डेबिट। बिजनेस में डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारा हो गया नुकसान, इसलिए वो है हमारे बिजनेस का एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट, इसलिए बच्चों उसको कर दिया डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट। तो ये नरेशन हो जाएगी बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक। ये हमारा पूरा डायग्राम, ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल की डिस्काउंटिंग के रेस्पेक्ट में हो गया। बताइए सर, ये बिल डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, आप नोट कर सकते हैं इजीली। तो बताइए कितना छोटा सा वीडियो है पर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कॉन्सेप्चुअल है, कितना सीखने योग्य है। अब नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे बिल डिसऑनर्ड का। किसका सीखेंगे सर, बिल्स डिसऑनर्ड। यदि यहां पर बैंक जब ड्यू डेट पर मिस्टर एक्स के पास जाता है और मिस्टर एक्स पैसा देने से मना कर देते हैं, तो बच्चों हमारे बिजनेस की बुक्स में जो हमने बिल की डिस्काउंटिंग की एंट्री करी थी उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये बिल डिसऑनर्ड के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां तक आपको क्या बात समझ में आई, कितनी बात समझ में आई, ये बता दीजिएगा कमेंट में। कमेंट बॉक्स में ओपन है आपके लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट डिसऑनर्ड की एंट्री के रिस्पेक्ट में भी नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाएगा। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, और उसके बाद इसी तरह के कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू डू नॉट हैव सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। लाइक और शेयर्स जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब ताकि सब सीखें, सबका विकास हो। थैंक यू। राधे राधे।